अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे एनिमल्स के अंदर क्लासिफिकेशन रिगार्डिंग थर्मोरेगुलेशन की बेस पे एनिमल्स की डिफरेंट क्लासेस कि एनिमल्स को कैसे हम लोग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। दो तरह की क्लासिफिकेशन थी, एक थी ओल्ड टाइप क्लासिफिकेशन जिसको बाद में हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उसमें बहुत सारी कंफ्यूजन्स थी। कुछ एनिमल्स जो थे वो पैक्यूलियोथर्म्स में भी आ रहे थे और होम्योथर्म्स में भी एट ए टाइम आ रहे थे। फिर जो नेक्स्ट क्लासीफाई किया गया एनिमल को वो किया गया था अपॉन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द हीट प्रोडक्शन की बेस पे, ना कि सोर्स ऑफ हीट एक्सटर्नल या इंटरनल। वो क्लासिफिकेशन क्रूशियल है, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि थर्मोरेगुलेशन को समझने के लिए हम बार बार एंडोथर्म्स, एक्टोथर्म्स और जो हेट्रोथर्म है जो कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन हम लोगों ने डिस्कस की थी उसको हम लोग बार बार यूज करेंगे। तो अभी हम लोग जस्ट आज के लेक्चर में हीट एक्सचेंज के जो मैकेनिज्म्स हैं, एनिमल्स कौन कौन से मैकेनिज्म यूज करते हैं हीट को रेगुलेट करने के लिए। रेगुलेट का मतलब है थर्मो रेगुलेटर्स। याद रखें, एक होंगे थर्मो कन्फार्मर्स, जिस तरह से ओस्मो कन्फार्मर्स थे। थर्मो कन्फार्मर्स कभी भी रेगुलेट नहीं करेंगे। हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, थर्मो रेगुलेटर्स, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, रेगुलेशन ऑफ हीट। तो हम लोग अगर एनिमल्स को देखें उनके अंदर कौन कौन सी ऐसी एडाप्टेशंस हैं टू बेयर अप द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल चेंज। Animals use different mechanisms for such regulation and these are of structural, physiological and behavioral nature. Animals बहुत सारी adaptations use करते हैं जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हीट का जो एक्सेसिव डैमेज है उससे बचने के लिए वो यूज करते हैं। वो कौन कौन सी हैं, स्ट्रक्चरल चेंज अपने अंदर ऐसी कर लेना कि लाइक जो स्वेट ग्लैंड्स मौजूद हैं स्ट्रक्चरली, या मसल्स मौजूद हैं जो कि शिवरिंग के बाद शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में हेल्प करेंगे। ये डिफरेंट ऐसे ऑर्गन्स जो कि हेल्प आउट कर रहे हैं इन द प्रोसेस ऑफ हीट रेगुलेशन या हीट जनरेशन। उसके बाद फिजियोलॉजिकल का मतलब है फंक्शंस। स्वेट ग्लैंड का फंक्शन करना ये फिजियोलॉजिकल में आएगा, या मसल्स का कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स, मसल्स का प्रेजेंट होना या स्वेट ग्लैंड्स का प्रेजेंट होना ये और चीज है, उनका फंक्शन करना और चीज है। प्रेजेंस उनकी आएगी स्ट्रक्चरल में कि स्वेट ग्लैंड्स मौजूद हैं, स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन है। स्वेट ग्लैंड्स का वर्क करना फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन है। इसी तरह से मसल्स का मौजूद होना ये स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन है, लेकिन मसल्स का वर्कआउट करना ये फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन है। उसके बाद बिहेवियर नेचर कि एनिमल्स ने अपना बिहेवियर ऐसा अडाप्ट किया हुआ है कि वो एनवायरनमेंट के अंदर टेम्परेचर एक्सट्रीम्स को बर्दाश्त कर सकें। अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा हीट है, तो आप लोग खुद अवॉइड करते हैं बाहर जाने से, या छाऊं, अगर हीट ज्यादा है, धूप ज्यादा तो आप छाऊं की तरफ मूव करेंगे, सर्दी ज्यादा है तो आप गर्मी की तरफ मूव करेंगे। तो ये बिहेवियर ऐसे अडॉप्ट किए हुए एनिमल्स ने जो हेल्प आउट कर रहे हैं उनको एनवायरनमेंट के साथ कोप अप करने के लिए। स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन में क्या आ रहा है, These may be long-term changes in subdermal fatty layer insulation। फैटी एसिड की एक लिपिड्स की एक लेयर मौजूद है एक्सटर्नली जो हेल्प आउट कर रही है हमें कि हम लोग इंसुलेट करें अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। वो कैसे, वो इन द फॉर्म ऑफ पिलेज, सबडर्मल लेयर ऑफ पिलेज मौजूद है। द प्रेजेंस ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड लंग्स मॉडिफाइड फॉर पेंटिंग। स्वेट ग्लैंड की प्रेजेंस की बात की है, याद रखें, वर्किंग की बात नहीं की। और लंग्स का मॉडिफाइड होना पेंटिंग के लिए। पेंटिंग का अमल डॉग्स के अंदर कॉमनली देखने में मिलता है कि जब वो लंग्स इवेपोरेशन की बात करते हैं, इवेपोरेशन होना फ्रॉम लंग्स। हमारी तो स्किन से इवेपोरेशन हो रही है, लेकिन उनके अंदर स्किन से इवेपोरेशन नहीं हो रही होती, वो इवेपोरेशन करते हैं फ्रॉम लंग्स। तो वो कैसे करते हैं, टंग की मदद से जुबान को वो बाहर निकाल लेते हैं इन द एक्सट्रीम टेम्परेचर। आपने कभी गर्मियों में देखा भी हो, तो वो किस लिए होता है, वो पेंटिंग के लिए। पेंटिंग एक अडॉप्टेशन है उनके अंदर लंग इवेपोरेशन के हिसाब से। उसके बाद अगर बिहेवियरल देखें
Behavioral adaptation, these include moving of the animal to an environment where heat exchange between these is minimal. अब उस environment में जाएं जहां पे heat exchange minimal हो। याद रखें कि heat exchange अदर हम लोग उसके बात करें कि ज्यादा heat gain करना या heat loss करना, ये डिपेंड करता है एक्सटर्नल टेम्परेचर पे कि किस टेम्परेचर की तरफ मूव करना है। फॉर एग्जांपल ग्राउंड स्क्वेल्स मूव टू बरोज इन मिड डे हीट एंड लिजर्ड बास इन सन टू गेन हीट। अब जो ग्राउंड स्क्वेल्स हैं ये क्या करती हैं, गुलैरियां वगैरह, ये बरोज की तरफ मूव कर जाती हैं डे टाइम में, सारा दिन तकरीबन सुबह के वक्त और रात के वक्त ये बाहर निकलेंगी इन हॉट सीजन, और दिन सारा का सारा ये काम गुजारेंगी अपनी बरोज के अंदर। और उसके बाद लिजर्ड बास्क इंसान टू गेन हीट, जो लिजर्ड्स हैं ये मील के बाद, खाना खाने के बाद, या मोस्टली इन जो विंटर सीजन है, ये सूरज के सामने अपने आप को ऐसा पोस्चर या ऐसा एक्सपोजर बनाती हैं कि मैक्सिमम हीट को क्या कर सकें, गेन। तो ये भी फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन में आता है। एनिमल आल्सो कंट्रोल द अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर हीट एक्सचेंज बाय एडजस्टिंग देयर पोस्चर्स। अपने पोस्चर को भी जो है वो मेंटेन करके हीट गेन और हीट लॉस को क्या कर रहे होते हैं, वो प्रमोट कर रहे होते हैं एनिमल्स। तो ये अडाप्टेशन, स्ट्रक्चरल एंड बिहेवियरल अडाप्टेशन हम लोगों ने डिस्कस किया एनिमल्स में कि वो किस किस तरह से अपने एनवायरमेंट के अंदर टेम्परेचर चेंज को कोप अप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो होगा वो एक लॉन्ग डिस्कशन होगी एनिमल्स के अंदर स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हैं दो तरह के टेम्परेचर, हॉट और कोल्ड टेम्परेचर को बर्दाश्त करने के लिए। उम्मीद करता हूं आपने इस बात को पिकअप किया होगा। याद रखें दोनों जो है फिजियोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल, ये आप लोगों ने मिक्सअप नहीं करनी। ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज का पोर्शन है आप लोगों के पास।